हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दी एडम प्रोजेक्ट मूवी। ये मूवी साइंस फिक्शन और टाइम ट्रेवल बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। कहानी की शुरुआत होती है 2050 से, यानी कि फ्यूचर से। यहाँ हम एडम नाम के बंदे को देखते हैं जो कि स्पेसशिप लेके कहीं भाग रहा होता है और एक स्पेसशिप उसके पीछे लगातार गोलियां बरसा रहा होता है। इसी दौरान एडम के पेट में चोट भी लग जाती है, लेकिन तभी एडम अपने स्पेसशिप से एक वर्म होल क्रिएट करता है और उसमें गायब हो जाता है। अब कहानी आती है 2022 में, यानी कि प्रेजेंट में। यहाँ हम स्कूल में 12 साल के बच्चे को देखते हैं और इसका भी नाम एडम होता है। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं 2022 वाले एडम को छोटा एडम कहूंगा और 2050 वाले एडम को बड़ा एडम कहूंगा। चलिए वापस आते हैं अपनी मेन कहानी में। स्कूल में छोटे एडम को कुछ बच्चे परेशान करते हैं क्योंकि वो दिखने में तो कमजोर है लेकिन बोलने में बहुत माहिर है। वो अपनी बातों से किसी को भी गुस्सा दिला सकता है। इसी वजह से दो बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा उसे जोर से मुंह पे एक घूंसा मारता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। जब ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है तो वो उल्टा छोटे एडम को ही सस्पेंड कर देती है। जब छोटे एडम की मॉम ईला उसको स्कूल से घर ला रही होती है तो उसे बहुत डांटती है। ईला उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोगों से किस तरह से बात करते हो, इसी वजह से तुम रोज किसी न किसी से पिटते रहते हो। वो अपनी मॉम से बड़ी रूडली बात करता है। इससे पता चलता है कि वो अपनी मॉम से कुछ खास कनेक्ट नहीं है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ईला के हस्बैंड यानी छोटे एडम के फादर की कुछ टाइम पहले ही एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में और हम देखते हैं कि छोटा एडम घर के बाहर अपने डॉग के साथ खेल रहा है। तभी उसकी मॉम उसे डिनर के लिए बुलाती है और उसे इन्फॉर्म करती है। वो बताती है कि अपने ऑफिस के एक कलीग के साथ डेट पे जा रही है। वो उससे कहती है अपना डिनर ठीक से फिनिश करना और सोने से पहले सारे खिड़की और दरवाजे ठीक से बंद कर लेना और टाइम से सो जाना। इतना कह के ईला वहाँ से चली जाती है। हर बच्चे की तरह छोटा एडम भी अपनी मॉम की बातों को नजरअंदाज करके अपने काम में लग जाता है, यानी कि वीडियो गेम खेलने लगता है। गेम खेलते दौरान उसके डॉग को किसी के होने की आहट आती है और वो भौंकते भौंकते बाहर की ओर आ जाता है। छोटा एडम भी अपने हाथों पे टॉर्च लेके अपने डॉग के पीछे पीछे जाता है। डॉग का पीछे करते हुए वो अपने डैड के गैराज में आ जाता है। वो वहाँ पर एक शख्स को देखता है। ये शख्स वही 2050 वाला एडम होता है, यानी कि बड़ा एडम। वो बड़े एडम पर अपने बेसबॉल बैट से हमला करने वाला होता है, लेकिन बड़ा एडम उससे कहता है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद बड़ा एडम उसके घर में घुस जाता है। छोटा एडम उससे बार बार पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता। बड़ा एडम को उसके घर के बारे में सब पता होता है, जैसे कि लाइट्स कहाँ से ऑन होती है, कहाँ बैठना है, कपड़े कहाँ रखे हैं और तो और ये भी पता होता है कि किस ड्रॉर में क्या क्या रखा हुआ है। उसको तो छोटे एडम का नाम भी पता होता है। ये सब देख के छोटा एडम बहुत हैरान हो जाता है कि इसको इतना कुछ कैसे पता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। फिर बड़ा एडम उससे कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ, मैं 2050 से आया हूँ अपना कोई काम निपटाने। ये सब सुन के छोटा एडम शॉक्ड हो जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि छोटा एडम को अस्थमा की बीमारी है। बड़ा एडम उससे पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। वो बताता है कि मैं 12 साल का हूँ। फिर वो उसे बताता है कि मुझे जाना था 2018 में, लेकिन मेरे स्पेसशिप में कुछ खराबी होने की वजह से मैं 2022 में आ गया हूँ। इसके बाद वो अपना स्पेसशिप चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसके कुछ पार्ट्स खराब है। उसका स्पेसशिप अपने आप को खुद ही रिपेयर कर सकता है, लेकिन उसके लिए बड़े एडम का डीएनए उस स्पेसशिप से मैच होना बहुत जरूरी है। बिना उसके डीएनए से ना ही वो स्पेसशिप खुद को रिपेयर कर सकता है और ना ही वो उड़ सकता है। बड़े एडम का खून निकलने की वजह से उसका डीएनए स्पेसशिप से मैच नहीं होता है, इसीलिए वो इस काम के लिए छोटे एडम की मदद लेता है। छोटा एडम का डीएनए मैच होने के बाद उसका स्पेसशिप रिपेयर होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। इसीलिए वो फैसला करता है कि जब तक स्पेसशिप रिपेयर नहीं हो जाता तब तक वो यहीं रहेगा। इसके बाद ये दोनों आपस में बहुत सी बातें करते हैं। बड़ा एडम उससे पूछता है कि मॉम कैसी हैं। वो बताता है कि मॉम अपने ऑफिस के एक कलीग के साथ डेट पे गई हैं। बड़ा एडम उससे कहता है कि तुम अपनी मॉम की इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। जब वो नहीं रहेंगी तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने उनको कभी समझा ही नहीं और 30 साल बाद अपने आप को रोज कोसोगे। इसके बाद बड़ा एडम गैराज में ही सो जाता है और छोटा एडम अपने घर आ जाता है। कुछ देर बाद ईला भी घर आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में, जहाँ ईला अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रही होती है। वो छोटे एडम से कहती है मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम अपना लंच टाइम से फिनिश कर लेना और डॉग को भी टाइम से खाना दे देना। इतना कह के वो ऑफिस चली जाती है। छोटा एडम भागते हुए बड़े एडम के पास जाता है उसे ब्रेकफास्ट ऑफर करने के लिए। वो बड़े एडम की बॉडी देख के बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि फ्यूचर में मेरी बॉडी भी इतनी सॉलिड होने वाली है। बड़ा एडम उससे कहता है कि मुझे घूरना बंद करो, अगर तू भी मेहनत करेगा तो तेरी भी हो जाएगी। फिर वो कहता है कि मुझे जल्दी ठीक होना होगा, इसीलिए हमें मार्केट से कुछ दवाइयाँ लानी होंगी। बड़ा एडम अपना स्पेस सूट पहने हुए बाहर जाने लगता है। तभी छोटा एडम उससे कहता है स्पेस सूट पहन के बाहर जाओगे, अजीब नहीं लगेगा।
फिर छोटा एडम उससे अपने डैड का अलमीरा दिखाता है जिसमें उसके डैड के काफी सारे कपड़े होते हैं। बड़ा एडम उससे कहता है कि डैड को मरे हुए 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मॉम ने आज तक उनके कपड़े संभाल कर रखे हुए हैं। कहीं न कहीं मॉम के दिल में आज भी डैड के लिए प्यार है। इसके बाद बड़ा एडम अपने डैड की जैकेट पहन लेता है और ये दोनों साथ में मार्केट जाते हैं। वहाँ पर छोटे एडम को वही बच्चे मिलते हैं जो उसे स्कूल में परेशान किया करते हैं और हमेशा की तरह आज भी उसे परेशान करने आए हैं। लेकिन वहाँ पर बड़ा एडम भी होता है। वो उन्हें देख के सोचता है कि मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ। वो छोटे एडम को अपने पास बुलाता है और उसे मोटिवेट करता है। वो उससे कहता है कि आज सही वक्त है इन्हें सबक सिखाने का। तुम उनकी आंखों में देखो और उनसे कहो, अगर दोबारा तुम लोगों ने मुझे परेशान किया या मुझे पीटा तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। वो उनके पास जैसे ही जाता है तो उनमें से एक बच्चा उसके मुंह पे जोर से मुक्का मारता है और वो जमीन पे गिर जाता है। अब वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकता, वो यहाँ से भाग जाता है। बड़ा एडम उस बच्चे का कॉलर पकड़कर उससे कहता है, मैं हमेशा से तुझसे बदला लेना चाहता था। अगर तूने फिर से उसे परेशान किया तो मैं तेरी हड्डी तोड़कर तेरे मोमो दिखने वाले दोस्त के मुंह में डाल दूंगा। अगर मेरी बात समझ आ गई हो तो उसके आसपास भी मत दिखना। चल अब निकल यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा एडम छोटे एडम को ढूंढते हुए अपने डैड के गैराज आ जाता है। यहाँ छोटा एडम गैराज का दरवाजा अंदर से लॉक करे रहता है। बड़ा एडम उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारे लिए जरूरी था, जब तक तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे तब तक तुम मेरी तरह कैसे बनोगे। तभी छोटे एडम को उसका मोबाइल मिलता है जिसमें लॉरा की फोटो होती है। वो उससे पूछता है कि ये कौन है। बड़ा एडम उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है और इसका नाम लॉरा है और मैं इसी को ढूंढने फ्यूचर से यहाँ आया हूँ। असल में लॉरा बेस्ट पायलट है जो कि स्पेसशिप उड़ाने में माहिर होती है और किसी एक्सीडेंट के दौरान फ्यूचर से वो 2018 में आती है और वहीं फंस जाती है। सभी को लगता था कि लॉरा मर चुकी है, लेकिन बड़े एडम को यकीन था कि वो अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो लॉरा को ढूंढने यहाँ आता है। कुछ टाइम बाद हम बड़े एडम को एक बार में देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को याद करके ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम ईला आ जाती है। उसकी मॉम छोटे एडम को लेके काफी दुखी होती है। उसे लगता है कि उसका बेटा उससे प्यार नहीं करता है। बड़ा एडम अपनी मॉम से कहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसको अभी पता नहीं है। वक्त के साथ साथ वो सब समझ जाएगा। इतना कह के बड़ा एडम वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। यहाँ ये दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे माया के कुछ लोग आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। माया वही होती है जो मूवी की शुरुआत पे उस पे गोलियां बरसा रही थी। असल में माया सोरियन कंपनी की मालकिन होती है और साथ ही 2050 में उसके पास टाइम ट्रेवल की अथॉरिटी होती है, मतलब कि ये कहीं भी और कभी भी ट्रेवल कर सकती है। माया बड़े एडम को लेने फ्यूचर से आती है, लेकिन बड़ा एडम उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि माया की वजह से लॉरा यहाँ फंस गई थी। अब यहाँ पर शानदार फाइट होना शुरू हो जाती है। बड़ा एडम उन सभी का अकेले मुकाबला करता है। तभी उसकी वाइफ लॉरा भी उसका साथ देने आ जाती है। अब ये दोनों मिलकर उन सभी से फाइट करते हैं। इसके बाद लॉरा एक कार में दोनों एडम को लेके भागना शुरू कर देती है। वो उन दोनों को जंगल में एक सुनसान जगह पे ले जाती है जहाँ पे वो कई सालों से रह रही थी। अब यहाँ पे लॉरा सबसे बड़ा राज रिवील करती है। दरअसल लुइस रीड जो एडम के फादर थे, वो सोरियन कंपनी के लिए काम किया करते थे। वो टाइम मशीन बना रहे थे और उसकी फंडिंग माया किया करती थी। जब ये 2018 में टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में लोगों को बताते हैं तो उसी के कुछ दिनों बाद लुइस रीड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब टाइम ट्रेवल की अथॉरिटी सिर्फ माया के पास रहती है। उसने अपने फायदे के लिए टाइम से छेड़छाड़ करके सभी का फ्यूचर बर्बाद कर दिया था। इसलिए लॉरा 2050 से 2018 में आती है ताकि वो टाइम मशीन को बर्बाद कर सके और सभी का फ्यूचर ठीक कर सके। लेकिन हर बार माया उसकी कोशिश नाकाम कर देती थी और उसका स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय करवा दिया था ताकि वो कभी वापस फ्यूचर में न आ सके। इसीलिए लॉरा के पास एडम का वेट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद ये तीनों आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी माया और उसके गुंडे उन्हें ढूंढ लेते हैं। ये देख के लॉरा बड़े एडम को यहाँ से जाने को कहती है। वो कहती है कि तुम्हें 2018 में जाना होगा और उस टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। हालांकि बड़ा एडम उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ लॉरा अकेले ही माया और उसके गुंडों का सामना करती है। वो गन से उन पे फायर करने लगती है ताकि वो उन्हें रोक सके। वहीं दूसरी तरफ दोनों एडम अपने स्पेसशिप में आते हैं। बड़ा एडम छोटे एडम को अपने साथ इसलिए लाता है ताकि वो उसके डीएनए से अपना स्पेसशिप एक्टिवेट कर सके। अब दोनों एडम अपने स्पेसशिप से 2018 में जाने के लिए निकल जाते हैं और माया भी उनका पीछा करने लगती है। इसके बाद इन दोनों का स्पेसशिप आमने सामने आ जाता है और एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। जैसे ये दोनों भिड़ने वाले होते हैं तभी बड़ा एडम अपने स्पेसशिप से एक वॉर्म होल क्रिएट करता है और उसमें गायब हो जाता है। अब ये दोनों आ जाते हैं 2018 में। यहाँ लुइस रीड एक यूनिवर्सिटी में बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है। लेक्चर खत्म होने के बाद ये दोनों अपने डैड लुइस से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि हम आपके बेटे हैं और हम फ्यूचर से आए हैं। छोटा एडम 2022 से आया है और बड़ा एडम 2050 से आया है। ये सब सुन के लुइस हैरान हो जाता है और वो सोचता है जो मैंने टाइम मशीन बनाई थी फ्यूचर में वो काम करने वाली है।
लुइस उनसे पूछता है कि तुम लोग फ्यूचर से क्यों आए हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। बड़ा एडम उन्हें बताता है जो आपने टाइम मशीन बनाई थी उसकी अथॉरिटी माया के पास है और उसने अपने फायदे के लिए सबका फ्यूचर खतरे में डाल दिया है और उसने मेरी वाइफ लॉरा को भी मार दिया है। मैं यहाँ आपकी बनाई हुई टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ ताकि सबका फ्यूचर बेहतर हो सके और इस काम में मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी बातें सुन के लुइस उनकी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है टाइम के साथ छेड़खानी करना बिल्कुल गलत बात है और जो ये सब तुम मुझे बता रहे हो इससे आने वाले फ्यूचर में बहुत बदलाव हो सकता है। हालांकि ये तीनों रात में एक साथ एक रूम में होते हैं। बड़ा एडम लुइस से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ छोटा एडम और लुइस होते हैं। छोटा एडम अपने डैड को देख के भावुक हो जाता है और उन्हें ये बताने की कोशिश करता है कि कुछ टाइम बाद उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी, लेकिन लुइस उसे ये सब बताने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा और न ही मुझे जानना है। मुझे बस इस टाइम अपने बेटे यानी कि 2018 वाले एडम और अपनी वाइफ के पास जाना है जो कि इस वक्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम माया को देखते हैं जो कि अपनी ही पास्ट वाली वर्जन माया से मिलने आती है यानी कि 2018 वाली माया से। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि फ्यूचर वाली माया 2018 वाली माया से कई बार मिलने आ चुकी है ताकि वो उसे उन कंपनीज के शेयर्स खरीदवा सके जो फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट देने वाली हैं। फ्यूचर वाली माया उससे कहती है कि तुम्हें लुइस रीड को मारना होगा क्योंकि वो तुम्हें धोखा देने वाला है और साथ ही एडम को भी। वो कहती है एडम तो अभी छोटा बच्चा है। फिर फ्यूचर वाली माया उससे कहती है कि यही छोटा बच्चा फ्यूचर में हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों एडम सोरियन कंपनी जा रहे होते हैं उस टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करने। इस बार दोनों एडम पूरी तैयारी के साथ होते हैं अपने अमेजिंग गैजेट्स के साथ। वो वहां पहुंच जाते हैं लेकिन तभी वहां पर माया के गुंडे आ जाते हैं। अब यहाँ फाइट होना शुरू हो जाती है। छोटा एडम एक जगह बैठ के एक ड्रोन से उन गुंडों पर फायर करता है, मानो ऐसा लगता है कि वो वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन फिर भी माया के गुंडे बड़े एडम पर भारी पड़ते हैं। इसी दौरान लुइस भी उनकी मदद करने आ जाता है। आखिरकार एक बाप अपने बच्चों को मुश्किल में कैसे देख सकता है और उन्हें कंपनी के अंदर एक बेसमेंट में ले जाता है जहां टाइम मशीन का पूरा सेटअप होता है। लुइस बड़े एडम से कहता है कि सिर्फ टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय करना काफी नहीं होगा, अगर हमने डिस्ट्रॉय कर भी दिया तो वो लोग फिर से टाइम मशीन बना लेंगे, इसीलिए हमें टाइम मशीन की हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि उसके बिना वो लोग कभी टाइम मशीन नहीं बना सकते। लुइस उस टाइम मशीन से हार्ड ड्राइव निकाल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर पास्ट वाली और फ्यूचर वाली दोनों माया वहाँ आ जाती हैं अपनी गुंडों के साथ। अब यहाँ पर फिर से फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान एक गोली हाइपर मैग्नेटिक चैम्बर पे लग जाती है जिसकी वजह से लोहे की सारी चीजें मैग्नेटिक पावर अपनी तरफ खींचने लगती है और कुछ ही टाइम बाद ये पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी। इसी दौरान फ्यूचर वर्जन माया दोनों एडम पर गन तान देती है और तभी लुइस अपने बेटों के सामने आ जाता है। वो कहता है कि मेरे बच्चों को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। वो जैसे ही फायर करती है तो उसकी गोली पास्ट वर्जन वाली माया को लग जाती है क्योंकि वो हाइपर मैग्नेटिक चैम्बर के सामने खड़ी होती है और गोली लोहे की बनी होने की वजह से वो अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से पास्ट वर्जन वाली माया को लग जाती है और दोनों माया मर जाती हैं। फ्यूचर वाली माया इसलिए मर जाती है क्योंकि पास्ट वाली मर जाती है। अगर पास्ट में माया रहेगी ही नहीं तो फ्यूचर में कैसे रहेगी। आई होप आप लोग तो समझ ही गए होंगे। इसके बाद ये तीनों वक्त रहते यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये सब खत्म होने के बाद ये तीनों आखिरी बार एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, इसीलिए वो एक बॉल के साथ कैच कैच खेल के कुछ यादें ताजा करते हैं। कैच कैच खेलते दौरान छोटा एडम बॉल को दूर फेंक देता है और जब लुइस उस बॉल को उठाता है तभी दोनों एडम भी गायब हो जाते हैं। यकीन मानो दोस्तों, ये सीन बहुत इमोशनल होता है। अब 2018 से सब कुछ ठीक चलता है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि छोटा एडम अपनी मॉम को हक करता है। थोड़ा वक्त और गुजरता है। यहाँ बड़ा एडम अपने यूनिवर्सिटी में बैठ के एक लेक्चर अटेंड कर रहा होता है, तभी वहाँ लॉरा भी आ जाती है। लॉरा गलती से बड़े एडम की क्लास में आ जाती है। बड़ा एडम उसे उसकी सही क्लास तक पहुँचाने जाता है। ये शानदार मूवी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।